कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स एंड में भी पढ़ के नंबर कैसे ले आते हैं, अगर ये बात जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई टू स्पीक अबाउट दिस? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी। आई एम एन alumna of Delhi University and I have consistently scored 9+ CGPA in each and every semester during my college life। और इसलिए ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। टुडे आई एम गोइंग टू रिवील सम सीक्रेट्स कि कम पढ़कर भी हम ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, वो भी एंड के टाइम पे। अब कॉलेज में ना दो तरीके के बच्चे होते हैं, पहले जो रोज पढ़ते हैं और दूसरे जो रोज नहीं पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस वीडियो पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि इस वीडियो को अभी वही बच्चे देख रहे हैं जो सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं आपको बस 8 स्टेप्स बताऊंगी जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट रिमेंबर ये 3 पॉइंट्स। पहला, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे थोड़ा कम ही पढ़ना पड़े। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना है तो फिर ये चीज मत करना, रोज पढ़ाई करना। और तीसरा, ये चीज तभी फॉलो करो अगर आप कॉलेज मतलब डिग्री के साथ और भी कुछ कर रहे हो अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए। स्टेप 1 इज टारगेट सीजीपीए। सेट योर टारगेट सीजीपीए। सपोज मैंने सोचा कि मुझे 8 सीजीपीए चाहिए। इसके बाद उस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं? लेट्स सपोज 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 में मेरे को कितने ग्रेड पॉइंट्स लेकर आने पड़ेंगे। सपोज 7, 7, 9, 9। अब ये ना देखना पड़ेगा कैसे देखूंगी। कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ एंड कुछ सब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट ईजी है। मेन पॉइंट यही है कि हमें हर सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत नहीं करनी है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना, वो जनरली थोड़े स्कोरिंग एंड थोड़े इजी गोइंग होते हैं, लेकिन हमें कोर सब्जेक्ट्स में उतनी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप 2, PYQs। पिछले 4 से 5 साल तक के पेपर्स अपने सामने रखो एंड देखो कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पेपर्स कहां से मिलेंगे? लाइब्रेरी में जाओ, टीचर से पूछ लो, सीनियर से पूछ लो, नहीं तो 10 ईयर की बुक खरीद लो। ये सब कुछ नहीं अवेलेबल तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर। जो एकदम पिछले साल वाला पेपर होता है ना, उससे सेम पैटर्न आता है इस साल भी। तो आपको बस पेपर पैटर्न देखना है। इसमें 2 चीजें देखनी है, पहले कि कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, और दूसरी कि हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, ऑप्शंस भी दी जाती है। और इसी के साथ आते हैं हम हमारे स्टेप 3 पे, विच इज ऑप्शंस। सेमेस्टर एग्जाम्स की बेस्ट चीज होती है कि हमें क्वेश्चंस के बीच में ऑप्शंस मिलते हैं एंड इससे हमारा काम काफी हद तक इजी हो जाएगा। PYQ उसको एनालाइज करना है। हमने 2 चीजें देख ली हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर कितने करने हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से करने हैं। मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ। मेरे टाइम पे ना एक पेपर में 5 क्वेश्चन आते थे और उन 5 क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते थे। हमें ऑप्शंस मिलती थी पार्ट्स के बीच में। अगर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से 2 ही पार्ट्स करने हैं, तो मैं तीसरा पार्ट पढ़ के भी क्यों जाऊंगी, राइट? तो मैं उसको पढ़ के नहीं जाऊंगी एंड जिस भी वो चैप्टर से आ रहा है उस चैप्टर को स्किप करना है। एंड आपको भी बस सेम करना है। आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन से चैप्टर्स के बीच में, कौन से टॉपिक्स के बीच में ऑप्शंस आ रही हैं। तो दोनों चैप्टर्स नहीं करने हैं। अगर उनके बीच में ऑप्शन है तो हम एक ही पढ़ के जाएंगे। एंड अगर आप ऐसा करोगे ना, इस चीज को फॉलो करके आपका 40% तक सिलेबस कम हो जाएगा जो आपको पढ़ना होगा। तो इतना कम बच गया, राइट? अब अगर सिलेबस और कम करना है तो चलते हैं अपने स्टेप 4 पे, विच इज रिपीटेड क्वेश्चंस। जो चैप्टर्स अभी सेलेक्ट किए ना पिछले स्टेप में, अब उन चैप्टर्स के ही हमें सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल लगातार पूछे ही गए हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करके खत्म करो। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ, विच इज कि आखिर अब करना क्या क्या है। फर्स्ट इसकी जो पिछले स्टेप में मैंने बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन सेलेक्टेड चैप्टर्स के खत्म करो करके। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, जो भी चैप्टर्स आपने सेलेक्ट किए ना, अब उसको पढ़ना है हमें सिर्फ क्लास नोट्स से। जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया है क्लास में, फिर जो भी चीजें कराई हैं, सिर्फ उन क्लास नोट से ही हमें उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को कवर करना है। एंड नाउ आवर स्टेप नंबर 6 इज सेट व्हाट लर्न्ड। हमें सब कुछ नहीं करना है, लेकिन हम जितना करके जाएंगे ना उसको इतनी अच्छे से करके जाएंगे कि उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो जो करके जा रहे हो उस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। अब इस स्टेप में आपको करनी होगी माइंड मैपिंग। एक A4 साइज की शीट लो, उस एक शीट पे सिर्फ एक चैप्टर का सब कुछ लिखना है। कौन सा टॉपिक है, उसका क्या क्वेश्चन है, उसके क्या लॉजिक्स यूज करें, क्या इंपॉर्टेंट थियोरम्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। बस इसको हम छोटा छोटा फॉन्ट में शीट पे लिख लेंगे ताकि एंड में हम इसको रिवाइज कर पाए एंड माइंड में सेट कर पाए कि हाँ, यहाँ से मैंने ये पढ़ा था, यहाँ से ये पढ़ा था। एंड क्वेश्चंस को हम पेपर में जाके ना उल्टा सीधा ना लिख कर, ये शीट आपको रिवाइज करनी होगी एग्जाम से एक दिन पहले, प्लस जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह सुबह उठ के एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना। नाउ द स्टेप नंबर 7 इज एग्जाम में क्या करके आना है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना होता। सारे क्वेश्चन की नंबरिंग कर दो, सारे क्वेश्चन नंबर्स तो डाल के जरूर से आने होते हैं। उसके अलावा आपको जिस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जितना भी आता है उतना लिख कर आओ। प्लस जो क्वेश्चन ढंग से आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम देखो कि आप उसमें कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट उसमें तो पूरे नंबर मिले हमें, राइट?
सो द जिस्ट इज कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में जितना आता है एटलीस्ट अपनी अप्रोच ही लिख कर आ जाओ। एंड स्टेप नंबर 8 इज कि डोंट पैनिक एंड डोंट कंपेयर। चाहे लास्ट का 1 महीना बचा हो, 20 दिन बचे हो, 15 दिन भी बचे हो, तो भी हम कर सकते हैं। हमने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होता है, हमें ऐसा होता है, इंटरनल्स में हमने कुछ ना कुछ करा होता है। सो डोंट पैनिक, आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। ऑल्सो गाइस डोंट कंपेयर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का सेम ही हाल होता है, तो कंपैरिजन से भी कुछ नहीं होगा। एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दैट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जिससे आप एंड के टाइम पर भी डिसेंट प्रेपरेशन करके डिसेंट सीजीपीए, एटलीस्ट 8 सीजीपीए तो इससे जरूर से लेकर आ ही सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टू हिट द लाइक बटन, उसी से पूरी मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोस। एंड यस, इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल। एंड इसके अलावा you can also apply for a one-on-one mentorship call with me, जिसमें we can together solve your question or your doubt, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। And yes, I'll see you in my next video. Till then keep watching my other videos and bye bye.